दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे हाईवे की जो कि रिहायशी बिल्डिंग से होकर जाता है। एक मिरेकल गार्डन है जिसमें लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगाए गए हैं और सारी दुनिया से लोग इस मिरेकल गार्डन को देखने के लिए आते हैं। एक ऐसी फैमिली फोटो है जो चांद पर एक एस्ट्रोनॉट द्वारा छोड़ी गई है, जो आज भी चांद पर मौजूद है। एक ऐसा लव लेटर जो भेजे जाने के 85 साल बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। आज हम एक ऐसे हवाई जहाज बनाने के करीब पहुंच गए हैं जिनमें विंडोज नहीं होंगे, पर आप फिर भी बाहर का सारा नज़ारा अपनी सीट पर बैठकर देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 1। आज आपको बताते हैं एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसके बीच से होकर एक हाईवे निकलता है। जापान के ओसाका में गेट टावर नाम की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर से एक हाईवे होकर गुजरता है। इस हाईवे का नाम है हेनशिन एक्सप्रेसवे। इस बिल्डिंग के 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर से ये हाईवे होकर जाता है। इस बिल्डिंग में नॉइज प्रूफ दीवारें हैं और इस हाईवे के लिए अलग से टनल बनाए गए हैं जिससे कि गाड़ियों से होने वाली वाइब्रेशन और आवाज को नियंत्रित किया जा सके, जिस वजह से गाड़ियों का शोर इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आता। इस तरह का अमेजिंग आर्किटेक्चर आपको सिर्फ जापान जैसे देश में ही मिल सकता है। फैक्ट नंबर 2। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा बार शेयर की गई है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो अंगूठियां हैं ये उन सैनिकों और उन लोगों की है जो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सैनिकों द्वारा यातनाएं देकर मारे गए थे, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फोटो को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है और यह है फोटो दूसरे विश्व युद्ध और उसमें मारे गए सैनिकों से बिल्कुल ही अलग है। इसके विपरीत ये फोटो सन न्यूज़पेपर में 8 सितंबर 2018 के एक आर्टिकल में छापी गई थी। तो इस तरह से ये जो क्लेम है ये पूरी तरह से फेक है। फैक्ट नंबर 3। ये जो गार्डन है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसको 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन जनता के लिए खोला गया था। ये पूरा गार्डन 72,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है जिसमें 5 करोड़ अलग अलग तरह के फूल और पौधे हैं। 25 करोड़ दूसरे पेड़ पौधे भी हैं। इस गार्डन के नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। 2013 में इसको दुनिया के सबसे बड़े वर्टिकल गार्डन का अवार्ड मिला। फिर इसको सबसे बड़े फ्लावर स्ट्रक्चर का अवार्ड मिला जो कि एक एयरबस A380 फ्लावर स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसके मिकी माउस को दुनिया के सबसे भारी टोपियरी आर्ट का भी अवार्ड मिला है। तो ये वास्तव में बड़ा ही मिरेकल लगने वाला गार्डन है। फैक्ट नंबर 4। बाइनोरल बीट एक तरह का भ्रम या इल्यूजन है जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क द्वारा पैदा होता है। जब हम 2 अलग अलग धुन जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है उनको सुनते हैं, ये तब होता है। हमारा दिमाग इन अलग अलग टोन्स को अपनी ही बीट की तरह ट्रीट करता है। ये 2 टोन्स दिमाग के साथ मिलकर एक अलग तरह की बीट को प्रोड्यूस करता है विद ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इनका हर्ट्स 2 अलग अलग टोन्स की फ्रीक्वेंसी के बीच की होगी। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका एक कान 440 हर्ट्स और दूसरा कान 444 हर्ट्स की टोन सुन रहा हो तो असल में आप 4 हर्ट्स के टोन सुन रहे होते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग इफेक्ट कहते हैं। आप बाइनोरल बीट्स का प्रयोग अपने दिमाग को किसी सर्टेन मेंटल स्टेट में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। शकुंतला देवी का नाम शायद आपने सुना होगा। उनके नाम कई तरह के रिकॉर्ड हैं, जैसे 2, 13 अंकों वाली संख्याओं को 28 सेकंड में गुना करने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। उनको ह्यूमन कैलकुलेटर भी बोला जाता है। इसीलिए उनको 1982 में गिनीज बुक में भी स्थान मिला। उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, तो आपको उनके जीनियस जीवन के बारे में जानने के लिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 6। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एस्ट्रोनॉट्स चार्ली ड्यूक की है। ये उनकी फैमिली की फोटो है। ये फोटो चार्ली ड्यूक ने चांद पर छोड़ दी थी। 23 अप्रैल 1972 को ये फोटो चांद पर छोड़ी गई थी और इसके पीछे एक मैसेज भी लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये चार्ली ड्यूक के परिवार की फोटो है जो पृथ्वी पर रहते हैं और चार्ली ड्यूक चांद पर अप्रैल 1972 में आया था। फैक्ट नंबर 7। अब बात करते हैं डर यानी फोबिया की। बहुत तरह के फोबियाज होते हैं। किसी को पानी से, तो किसी को ऊंचाई से, तो किसी को आग से डर लगता है।
मेजॉरिटी से ऐसा माना जाता है कि हमारे फोबिया जो होते हैं उनका जो कारण होता है वो पिछले जन्म में शायद उसके कारण हुई हमारी मौत होगी। यानी मान लीजिए अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो हो सकता है पिछले जन्म में कहीं ऊंची जगह से गिरकर उनकी मौत हुई हो। ये बड़ा ही अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, अब आपको बताते हैं एक अमेजिंग मेटल के बारे में। ये जो मेटल है ये रूम टेम्परेचर पर ही पिघलने लगता है। इस मेटल का नाम है गैलियम। सोचिए ये मेटल अपने हाथ में आपने पकड़ा हुआ है और फिर ये पिघलना शुरू हो जाता है ना अमेजिंग। ये सिर्फ 30 डिग्री के तापमान पर ही मेल्ट होने लगता है। फैक्ट नंबर 9, आपने रोड तो देखे ही होंगे, इनका रंग मुख्यतः काला ही होता है, लेकिन कतर में एक रोड है जिसका रंग नीला है। अब्दुल्ला बिन जसीम स्ट्रीट नाम की एक रोड है जिसको 2013 में नीला पेंट कर दिया गया। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि इस रोड का टेम्परेचर ऐसा करने से 15 से 20 डिग्री तक कम हो गया, क्योंकि जो काला रंग होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और आप जानते ही हैं कतर है वो एक रेगिस्तान का इलाका है जो पहले से ही हाई टेम्परेचर में जोन में है। फैक्ट नंबर 10, जब कोविड आया तो ये अपने साथ बहुत तरह की समस्याएं और तबाही भी लेकर आया, लेकिन कोविड के आने से कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं भी घट रही हैं। ऐसी ही एक घटना मैक्सिको में प्यूरिटो मार्क्स बीच पर घटी। इस बीच का किनारा नीले रंग की रोशनी से जगमगा गया था। एकापुल्को टूरिज्म बोर्ड के अनुसार यह विचित्र एक्टिविटी बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण हुई थी। सी स्पार्कल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका साइंटिफिक नाम है, ये जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो लाइट पैदा करते हैं, यानी कि लाइट अप हो जाते हैं। लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत दिनों से इस बीच पर नहीं गए हैं, पर साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। लोगों के लिए घटना किसी चमत्कार से कम फिर भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11, अब आपको बताते हैं ऐसी पेंसिल के बारे में जिसको यूज करने के बाद आप इनसे पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं। इन पेंसिल को आप यूज करिए, फिर इनको उल्टा करके जमीन में गाड़ दीजिए। इनके पीछे की तरफ बीज होते हैं जो बाद में जमीन पर उग जाते हैं। तो ये पेंसिल हम सबको यूज करनी चाहिए ताकि हरियाली को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में सहयोग कर सकें। फैक्ट नंबर 12, अफ्रीका और स्पेन की जो ऑफिशियल दूरी है वो 9,830 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये दूरी बहुत ही कम हो जाती है। अगर आप गूगल मैप पर जाकर ये टाइप करेंगे और स्ट्रीट व्यू में दक्षिण की ओर देखेंगे जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र दिखता है तो वो अफ्रीका ही होगा। वहां पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो कि एक चौड़ी नदी की तरह दिखता है और ये अफ्रीका और स्पेन के बीच की दूरी को बहुत कम कर देता है। फैक्ट नंबर 13, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पेड़ पौधों के पत्तों को कुछ कीट पतंगे खाने लग जाते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई लार्वा उन पत्तों पर जन्म लेने लगता है और उसको बड़ा होने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो उसी पत्ते को खाने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो कुछ पत्तों पर बड़े ही अच्छे डिजाइन भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक पेड़ है बोटल ब्रश, इसका ये पत्ता और इसका ये डिजाइन देखिए, है ना कितना शानदार। जब सो फ्लाई लार्वा इसको खाता है तो ये ऐसा बन जाता है। देखिए कितना शानदार डिजाइन बनाया उन्होंने। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी मगरमच्छ को रात के समय देखा है? आप सोचेंगे कि इतना डरावना और भद्दा सा दिखने वाला मगरमच्छ, इसको भला रात को कौन देखेगा, पर ऐसा नहीं है। आप ये फोटो देखिए कितना शानदार लग रहा है। मतलब अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इस फोटो को देखेगा तो वो इसे बहुत पसंद करेगा और इससे बहुत इंप्रेस भी होगा। फैक्ट नंबर 15, अब बात करते हैं एक ऐसे प्रेम पत्र या लव लेटर की जो अपने पते पर भेजने वाले के लिखने के 85 साल बाद पहुंचा। ये लेटर लिखा था प्राइवेट थॉमस ह्यूज ने। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था तब मिस्टर प्राइवेट इस लड़ाई में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने ये लेटर लिखा था। इस लेटर को लिखकर उसने एक बोतल में रखकर समुद्र में फेंक दिया था। फिर 85 साल बाद ये लेटर मिलता है स्टीव गोवान को जो कि एक मछुआरा है। वह इसको ह्यूज की बेटी क्रोहर्ट को जो कि न्यूजीलैंड में रहती है वहां स्वयं लेकर गए और उनको ये उन्होंने डिलीवर किए। ये कितना इमोशनल क्षण रहा होगा ये आपको सोचना चाहिए। फैक्ट नंबर 16, अब आपको बताते हैं
फ्यूचर में पैसेंजर प्लेन कैसे होंगे। आप ये पिक्चर देखिए। अब आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में जब आप एक जगह से दूसरी जगह प्लेन से जाएंगे तो आपको सारा नज़ारा देखने को मिलेगा, आपको पूरा आसमान दिखेगा, फिर आपको विंडो सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब ऐसा कंसेप्ट प्लेन तैयार है, जल्द ही आप ऐसे प्लेन से हवाई यात्रा कर पाएंगे। है ना, कितना अमेजिंग कंसेप्ट। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।